जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? बड़े बड़े महाद्वीप, देश, शहर, है ना? लेकिन जरा उन नीली लकीरों के बारे में सोचिए जो हर जगह फैली हुई हैं। वो सिर्फ पानी नहीं है, वो तो हमारी कहानी की नसें हैं। वो धमनियां हैं जिन्होंने सभ्यताओं को जन्म दिया और बड़े बड़े साम्राज्यों की बुनियाद रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? पानी की इन साधारण सी दिखने वाली धाराओं ने हमारे इतने जटिल समाजों की नींव कैसे रख दी? चलिए आज मिलकर इसी रहस्य को समझते हैं। जवाब देखा जाए तो बहुत सीधा है, पर उतना ही गहरा भी। नदियों ने ये सब किया हमारी सभ्यताओं की जीवन रेखा बनकर, और यही वो एक आइडिया है जो इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां से हमारा इतिहास असल में बहना शुरू हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया की पहली महान सभ्यताएं पानी के किनारे ही पली बढ़ीं। उनकी कहानियां असल में नदियों की धाराओं में ही बहती हैं। जरा दो नदियों को देखिए जो दुनिया के दो अलग अलग कोनों में हैं, पर कहानी एक ही कहती हैं। एक तरफ अफ्रीका में नील नदी ने मिस्र को जिंदगी दी, और दूसरी तरफ पूरब में पीली नदी ने चीन को वो आकार दिया जिससे इसे चीनी सभ्यता का पालना कहा जाने लगा। मतलब नील नदी कोई सुविधा नहीं थी, वो तो जिंदा रहने की वजह थी। जरा सोचिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच हर साल एक तोहफा आता था। इसकी बाढ़ अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी, जिसने मिस्र को प्राचीन दुनिया की अन्न की टोकरी बना दिया। यही वो जलमार्ग था जिसने पिरामिड बनाने के लिए पत्थर ढोए और लोगों को एक साथ जोड़ा। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं हजारों साल आगे, आज के दौर में। और जानते हैं क्या? नदियां आज भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। वो अब सिर्फ सभ्यताओं का पालना नहीं है, बल्कि हमारी आज की दुनिया के आर्थिक इंजन हैं। आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, कहानी वही है। चीन की शक्तिशाली यांगत्से नदी वहां की इंडस्ट्रीज को ऊर्जा देती है। अमेरिका की विशाल मिसिसिपी नदी देश के दिल से माल को बंदरगाहों तक पहुंचाती है। और दक्षिण अमेरिका में पराने नदी लाखों लोगों के लिए बिजली और व्यापार का जरिया है। बस इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। यांगत्से नदी पर बना थ्री गॉर्जेस डैम, ये सिर्फ एक बांध नहीं है, ये एक तरह का बयान है। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है जो अकेले ही पूरे स्विट्जरलैंड से ज्यादा बिजली पैदा करता है। ये नदियों की असली ताकत का जीता जागता सबूत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। हमारे व्यापार के बारे में सोचिए, हमारे खाने के बारे में, हमारी बिजली के बारे में। ये सब किसी न किसी तरह से नदियों पर ही तो निर्भर हैं। वे हमारी इकोनॉमी के वो अनदेखे गियर हैं जो सब कुछ चलाते रहते हैं। लेकिन रुकिए, नदियों की कहानी सिर्फ पैसों और पावर की नहीं है, ये जिंदगी की भी कहानी है। ये हमारी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने से कहीं ज्यादा करती हैं। ये हमारे ग्रह को, हमारी धरती को जिंदा रखती हैं। एक पल के लिए दो नदियों की कल्पना कीजिए जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में हैं। एक तरफ अमेज़न जो हमारे ग्रह के फेफड़ों से होकर बहती है, जीवन से लबालब, और दूसरी तरफ बर्फीली येनिसे नदी जो आर्कटिक की उस कठोर सुंदरता में जिंदगी को बनाए रखती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए अमेज़न को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये धरती पर जीवन की सबसे बड़ी विविधता का घर है। और हाँ, ये उन लोगों का भी घर है जिनकी संस्कृतियां इस जंगल की तरह ही पुरानी है, जो पीढ़ियों से इसी नदी पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो शायद सबसे गहरा है, नदियों के साथ हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव। क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारी पहचान का स्रोत है। जरा गंगा नदी के बारे में सोचिए। करोड़ों लोगों के लिए यह सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये एक दिव्य उपस्थिति है, एक माँ है, एक देवी है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन शुरू होता है और खत्म भी होता है। गंगा के किनारे आपको जीवन का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। एक तरफ तीर्थयात्री अपने पाप धोने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, और दूसरी तरफ किसान उसी पानी का इस्तेमाल दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक कप पेट भरने के लिए करते हैं। यहाँ पर आस्था और आजीविका एक ही धारा में बहते हैं। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझ आता है? हमने देखा है कि नदियां सिर्फ जमीन पर बहती हुई लकीरें नहीं हैं, वे हमारी कहानी की, हमारी दुनिया की बुनियाद हैं। ये सब एक ही बात पर आके रुकता है कि नदियां एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं। वे हमारे किसानों के लिए अन्नदाता हैं, हमारे शहरों के लिए निर्माता हैं, हमारे व्यापार के लिए राजमार्ग हैं, हमारी मशीनों के लिए शक्ति हैं, हमारे ग्रह के लिए रक्षक हैं, और हमारी आत्मा के लिए प्रेरणा हैं।
तो हाँ, हजारों साल पुराने खेतों से लेकर आज के ग्लोबल ट्रेड तक नदियां हमारे ग्रह की वो अनिवार्य धनिया हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वे सच में हमारी दुनिया की जीवन रेखाएं हैं। तो आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इन नदियों ने हमें वो सब कुछ दिया है जो आज हम हैं। अब सवाल ये है कि हम उनके लिए क्या करेंगे। उनका भविष्य हमारे हाथों में है और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।